साल 1920 के दशक में जो जर्मनी के लिए बहुत ही कठिन समय रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी की इकोनॉमी में बहुत बुरा असर हुआ, या कह लीजिए खराबी हो गई थी। वर्ल्ड वॉर युद्ध खत्म होने के बाद वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को बहुत भारी दंड दिया गया, जिसमें लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1920 में एक युवा और जोशीला नेता आता है, नाम एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का पहला करियर एक कलाकार के रूप में था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह म्यूनिक में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। पार्टी का मेन एजेंडा जर्मनी पर श्रेष्ठ नस्ल के अपने दृष्टिकोण के अनुसार शासन करना था, और इसी के साथ हिटलर ने अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से अपने विचारों को लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया। 1923 में हिटलर ने म्यूनिक में एक असफल तख्तापलट किया, जिसमें वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था। ये प्रयास विफल हो गया और उसे जेल हो गई थी। इस तख्तापलट के प्रयास को बियर हॉल पुटश का नाम दिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी मशहूर किताब मीन काम्फ लिखी। उन्होंने इसमें अपने विचार बताए, जिसमें जर्मनी को अपने पुराने गौरव को दोबारा हासिल करना होगा, यहूदियों को दोष देना और उनको जर्मन समाज से हटा देना, जर्मनी को एक मास्टर रेस की तरह ट्रीट करना है। ये किताब उसके विचार और लक्ष्य का क्लियर स्टेटमेंट था। हिटलर का ये संदेश बहुत लोगों को अपना बना गया, स्पेशली उन लोगों को जो निराश थे और उन्हें एक नेता की जरूरत थी जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। 1920 के दशक के अंत तक जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस और हाइपर इन्फ्लेशन अपने जोरों पर थी। 1929 में महामंदी ने दुनिया भर को प्रभावित किया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था और भी बेकार हो गई थी। लोग ज्यादा परेशान थे, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई थी। हिटलर ने इस समय को अपनी शक्ति हासिल करने के लिए उपयोग किया। वो हर भाषण में ये कहता था कि वो जर्मनी को बेहतर बना सकता है। हिटलर ने अपने भाषणों में यहूदियों और कम्युनिस्टों पर दोष मढ़ा और कहा कि उनकी वजह से जर्मनी में समस्याएं हो रही हैं। इस तरह वो अपना सपोर्ट बेस बनाता गया, खासकर वो लोग जो अपने भविष्य को लेकर डर में थे। 1930 के दौर में नाजी पार्टी की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी। हिटलर ने अपने विचारों को और आकर्षक बनाया और लोगों को अपने साइड में ले लिया। नाजी पार्टी ने वादा किया कि बेरोजगारी को खत्म करेंगे, अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे और जर्मनी को एक महाशक्ति बना देंगे। 1932 में हिटलर ने चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन पाया। लेकिन उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उसने पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को डर में डाल दिया था। 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनाने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिटलर को सत्ता देने से वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हिटलर ने अपनी शक्ति का विस्तार करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब वो चांसलर बना तो उन्होंने जल्दी से राजनीतिक विरोध को बंद कर दिया। पहली चीज जो उसने की वो 1933 में हुआ रीचस्टैग फायर, जिसमें संसद भवन जल गया था। हिटलर ने इसको एक बहाना बनाया और आपातकालीन शक्तियों का दावा करने लगा। हिटलर ने जल्दी से अपनी तानाशाही स्थापित कर ली और अनऑफिशियल एनेबलिंग एक्ट पास करवा दिया, जिससे उन्हें कानून बनाने की पूरी ताकत मिल गई। फिर उसने राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित कर दिया, प्रेस को सेंसर कर दिया और विपक्ष को मार डाला या कैद कर दिया। ये सब कदम हिटलर के अधिनायकवादी शासन को स्थापित करने में मददगार साबित हुए। जब हिटलर ने अपनी शक्ति को सुरक्षित कर लिया तो उसने अपने विचारों को लागू करना शुरू कर दिया। उसका मुख्य निशाना यहूदी थे, जिन्हें उसने जर्मनी की सारी समस्याओं का मुख्य जिम्मेदार बताया। उन्होंने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए, जिसे न्यूरेमबर्ग कानून कहते हैं। ये कानून यहूदियों को बुनियादी अधिकारों से जोड़ते हैं और उनके भेदभाव को आधिकारिक बनाते हैं। हिटलर का उदय जर्मनी की आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक अशांति का फायदा उठाते हुए हुआ। उसने अपना करिश्मा, गुस्सा और राष्ट्रवादी विचारों से लोगों को अपना बनाया और अपना अधिनायकवादी शासन स्थापित किया।